Hello everyone, so my name is Bhagirath Singh and you have already known that we are moving forward to the Linux Fundamental tutorial series, and in the last session we have already discussed about the 10 basic commands of the Linux. Okay, and in this video we are going to cover up the next 10 commands of the Linux. Okay, so what are the remaining commands? So let's see basic commands. So these are the 10 commands we are going to discuss in this video. Okay, so we will start with the grep command. So grep command क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे अभी. तो हम grep command से आपका symbolic links तक आज अपना इस पार्ट में कवर कर लेंगे. तो दिस इज द पार्ट 2 वीडियो. ओके, सो आपकी grep कमांड क्या है? ठीक है, सो grep बेसिकली स्टैंड्स फॉर ग्लोबल रेगुलर expression print. So this is the full form of the grep command. Okay, how it is work? So like that, if you want to pick out the selected word from the given output, so for that you can use the grep command. So let's see how it works. Like I have one file etc passwd. I want to grab the root word from the etc passwd फाइल. ओके, सो यहाँ पे हमारा जितना भी रूट का मेंशन यहाँ पे होगा, जो मैंने यहाँ पे अभी रूट लिखा हुआ है, ठीक है, ये ग्रैब कर रहा है किसको, कहाँ से, यानी कि ये मेरा सेलेक्टेड वर्ड हो गया और ये मेरे को आउटपुट दे रहा है कि भाई ये इस लाइन में आपका ये रूट वर्ड मेंशन है. ठीक है, तो ये मेरा फाइंड हो गया इस वाली फाइल से. ठीक है, अगर मैं इसको अगर इस तरीके से करता हूँ सपोज दैट, तो ये मेरे को फाइंड करके नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपने कैप्स में दिया है, क्योंकि आपको पता है लिनक्स जो है वो कैसे काम करता है, ये केस सेंसिटिव होता है. ठीक है, तो इसको लिए हम क्या करते हैं, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो इसको, अगर आपका कैप्स में हो चाहे स्मॉल में हो. ठीक है, तो आपको अगर क्या करना है, अपर केस या फिर लोअर केस को नेग्लेक्ट करना है. ठीक है, यानी आपका कोई सा भी हो सकता है, अगर आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से हाइफन आई के साथ में यूज कर सकते हो, तो आपको वो सेम आउटपुट निकाल के देगा, चाहे वो आपका कैप्स में है या फिर वो लोअर केस में है. ओके जी, तो ये होती है आपकी ग्रैब कमांड. और भी कई सारे ऑप्शन है इसके, जैसे आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, जैसे मैं etc ग्रुप फाइल के अंदर पाइप ग्रैब करके अपना व्हील मेरा मेंशन होता है, तो मैं इस तरीके से उसको चेक कर सकता हूँ. ठीक है, तो कई सारे मेथड्स हैं तो इनको यूज़ करने के लिए. ठीक है, तो ये अपनी ग्रैब कमांड हो गई. नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कमांड है अपनी लेस कमांड. ठीक है, लेस एंड मोर. सो लेस कमांड इज बेसिकली यूज टू सी द आउटपुट लाइन वाइज और पेज वाइज, यानी कि आपका आउटपुट शो करके देगा आपको या तो लाइन वाइज या पेज वाइज. ओके, सो लेट्स सी. I have the etc passwd file. Okay, so now it is showing the page wise and it already have try to do like that. Less etc group has the more content than the passwd file. Okay, so here we are going to check the next page. So you have to press the D for the next page. So this is the last page in this file. If you want to go to the previous page, you can press the B button. Okay, so like that you can use the less command. Okay, if you want to search in this file, so you can press the slash, and I want to search wheel in this file, so you can search like that. So this is the less command, and more is also exactly same as the less command. So try with more. I want to check with more command. So here you can see in the percentage of the output. Okay, so now you can press enter and then you can see the whole output. So this is the less and the more command. Now
we have to moving forward to the next command, that is head command. So what is head command? So head is basically used to display the first 10 lines of the files. अगर आपको किसी फाइल की फर्स्ट 10 लाइंस देखनी है तो डिफॉल्ट क्या आपको 10 लाइंस क्या करके देगा, आउटपुट आपको निकाल के देगा. जैसे मेरे को etc parswd फाइल में फर्स्ट 10 लाइंस को शो कराना है तो ये मेरे को फर्स्ट 10 लाइंस को इस तरीके से शो करा के दे देगा. ठीक है, वही इसका उल्टा होता है, आपको लास्ट 10 लाइंस चेक करनी है तो आप इस तरीके से टेल कमांड यूज कर सकते हो, तो आप लास्ट 10 लाइन चेक कर सकते हो. ठीक है, ये मेरी यहाँ से लास्ट 10 लाइन हो गई ये वाली. ठीक है, अगर आपको सपोज दैट आपको 15 लाइंस को चेक करना है, ठीक है, तो आप हेड कमांड के साथ में कैसे यूज करोगे, n फॉर नंबर एंड 15 etc parswd. ठीक है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये 15 नंबर ऑफ लाइंस होगी. तो नंबर ऑफ लाइंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, -n एंड द नंबर ऑफ लाइंस. ऐसे ही मैं टेल कमांड के साथ भी यूज कर सकता हूँ, -n. सपोज दैट आई हैव टू सी ओनली 5 लाइंस इन द etc parswd, द लास्ट 5 लाइंस. ओके, so you can see the last 5 lines in this output. So like that the head and the tail command works. Okay, and our next command is sort command. So sort command किस लिए यूज होती है, it is used to sort the output in numeric or alphabetical order. Okay, तो आप कैसे भी इसको sort कर सकते हो. अब मैं एक आपके इन्वायरमेंट सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ test.txt करके. ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं इंसर्ट मोड हेलो वर्ल्ड. मैं लिख देता हूँ आपको वेलकम टू IT सोर्स ट्रैक इंस्टीट्यूट. ओके, इधर लिख देते हैं वेलकम टू द लिनक्स वर्ल्ड. ठीक है, लिनक्स फुल कोर्स 2025 और इधर हम लिख देते हैं हेलो लिनक्स वर्ल्ड. ठीक है, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे ये प्रिंट करा लिया है. अभी मेरे को क्या करना है, इसको सॉर्ट करके देखना है. मैं सॉर्ट कमांड रन करूंगा test.txt. तो वैसे नॉर्मली मेरा आउटपुट कैसे है, देखो ये मेरा ओरिजिनल आउटपुट है इस तरीके से. अगर मैं इसको सिंपल सॉर्ट करता हूं तो मेरे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करके दे देगा, सॉर्ट करके देगा. पहले H वाला वर्ड आता है, फिर उसके बाद L आएगा, फिर उसके बाद W आएगा. तो इस तरीके से मेरे को क्या दे रहा है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करके दे रहा है. ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉर्ट कर सकते हो. अगर आप सपोज दैट नंबर में सॉर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नंबर मेंशन कर लेता हूँ. मेरी लाइन से इधर 1 2 3 4 5 लाइन्स है, तो मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर देता हूँ. सपोज दैट यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, यहाँ कर देता हूँ मैं अपना 3, इधर हम कर देते हैं अपना 5, इधर हम कर देते हैं अपना 4 और ये अपनी नंबर ऑफ लाइन हो गई 2. ओके, एंड नाउ वी वांट टू सॉर्ट इट इन न्यूमेरिकल वे. So for numerical output you have to type this command sort space -d test.txt. तो numerical के लिए हम क्या करते हैं, -d प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से सॉर्ट करके, सॉर्ट मीन्स एक ऑर्डर में आपको सॉर्ट करके देगा. ठीक है, तो आप इस तरीके से आप क्या करा सकते हो, सॉर्ट करा सकते हो. अगर आपको कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज है उनको रिमूव करना है तो आप कैसे रिमूव करोगे. सपोज दैट मैं डुप्लीकेट लाइन क्रिएट कर लेता हूँ vi test.txt. okay, and we have the number 6 line, the same with the first line hello world, and now I have the duplicate entry. okay, hello world. अब आपको इसको कैसे रिमूव करोगे, तो मैं sort space -u and test.txt. ठीक है, तो अभी यहां से मेरी अभी नहीं गई, sort space -u and then test.txt. अच्छा, मेरे को ये न्यूमेरिकल निकालना पड़ेगा पहले यहाँ से, तो मैं इसको निकाल देता हूँ.
ओके, सेव एंड नाउ वी कैन सॉर्ट इट। तो यहाँ पे मेरा अभी इसने रीड किया हेलो वर्ल्ड, ओके, क्योंकि यहाँ पे सेम क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा नंबर सेम नहीं था। ओके, तो अभी मेरा हेलो वर्ल्ड सेम आ रहा है, वहाँ पे नंबर का डिफरेंस था, डिफरेंस तो था ना, तो यहाँ पे 2 पे है, ये 6 हो गया तो डिफरेंस हो गया, तो सेम डुप्लीकेट मेरा कैसे कहलाएगा, ये हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे मेरा सॉर्ट करके दे दिया, सॉरी इसने डुप्लीकेट एंट्री क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इस तरीके से हमें सॉर्ट कमांड वर्क करती है। नेक्स्ट कमांड अपनी आती है कट कमांड। तो कट से आपको समझ में आ रहेगा, यानी कि किसी भी आउटपुट में से आपको कुछ भी कट करके फाइंड करना है तो आप कट करके निकाल सकते हो। जैसे अभी मैं इस लाइन को ही ले लेता हूं, जैसे test.txt है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर सपोज दैट मेरे को सिर्फ ये वाला फील्ड, ये सिर्फ यही इसमें से पहली वाली जो फील्ड है ना, ये हेलो लिनक्स हेलो ये लिखा हुआ है, बस यही निकालना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से उसको कट करेंगे, ठीक है। अब मेरा ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये स्पेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो मैं यूज करता हूं यहाँ पे कट, ये मेरी कमांड हो गई। स्पेस -d यूज करते हैं तो ये डेलीमीटर होता है। डेलीमीटर आपका क्या है, यहाँ पे स्पेस है, तो स्पेस के लिए मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देता हूँ डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। अभी मेरा क्या है, मेरे को देना है यहाँ पे मेंशन करना है -f1 फील्ड 1, ओके, एंड देन मेरा फाइल का नेम। तो फाइल का नेम क्या है मेरा, test.txt, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैं रन करूंगा इसको, तो देखो मेरा यहाँ पे क्या निकल के आया, मेरा फर्स्ट फील्ड निकल गया। अगर मैं सेम यहाँ पे सेकंड फील्ड का निकालता हूँ तो मेरा जो सेकंड फील्ड था आपको दिख रहा होगा इधर, ये वर्ल्ड 2 फुल लिनक्स एंड वर्ल्ड, तो वही मेरा सेकंड फील्ड कट निकल के आएगा, कट होके आएगा, ठीक है। तो आप अगर स्पेस है, स्पेस के साथ कॉलन है, कॉलन के साथ जो भी है वो आपको डेलीमीटर के साथ क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी वो कमांड वर्क करेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड आती है एसईडी कमांड, ठीक है जी। सो एसईडी कमांड बेसिकली स्टैंड्स फॉर द स्ट्रीम एडिटर, ठीक है जी। सो स्ट्रीम एडिटर वर्क क्या करती है, यानी कि ये आपका क्या करती है, किसी भी फाइल में किसी भी वर्ड को आपको सर्च करना है या फिर उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, ओके। तो आप विदाउट एंटर किए इस कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज दैट मेरे पास अभी ये फाइल है, ये आपको दिख रही होगी test.txt करके, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को इस हेलो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मेरे को वेलकम करना है कैप्स में पूरा, ठीक है। तो मैं किस तरीके से रिप्लेस करूंगा इस कमांड के थ्रू, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं ना वी मोड यूज करूंगा ना इंसर्ट में जाऊंगा, मेरे को सिर्फ एसईडी कमांड यूज करनी है। तो मैं एसईडी कमांड यूज करूंगा, कॉलन मैं एस से सर्च करूंगा, स्लैश देके हेलो, ये वाला वर्ड है मेरा, जहां पे भी ये वर्ड लिखा हुआ है उसको जी इस तरीके से वेलकम में रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के लिए जी, देन इसको क्लोज एंड फाइल नेम, तो ये मेरा फाइल नेम हो गया। अभी आपको दिख रहा है क्या, हेलो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि वो मेरा कैप्स वेलकम में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी एसईडी कमांड वर्क करती है। अगर आप किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपको किसी ब्लैंक स्पेस को डिलीट करना है तो वो भी डिलीट कर सकते हो। बहुत सारे पैरामीटर इसमें आते हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें डीप एंड डाइव करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके जी। तो एसईडी कमांड इस तरीके से वर्क करती है। नेक्स्ट अपनी कमांड आती है फाइंड कमांड। अब जी फाइंड कमांड क्या होती है, फाइंड कमांड इज यूज्ड टू फाइंड द फाइल्स और डायरेक्टरीज, ओके, यानी कि मेरे को किसी डायरेक्टरी का पाथ चेक कर फाइंड करना है या फिर किसी फाइल को फाइंड करना है तो आप वो फाइंड कमांड के थ्रू करोगे, ठीक है। अब जैसे आप क्या करते हो, आप विंडोज में आपने देखा होगा सर्च बटन आपको दिखता है, ठीक है, तो वहां पे आप किसी फाइल को सर्च करते हो ना टाइप करके, तो वहां पे आपको दिख जाता है वो पाथ किस पाथ में वो फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ फाइंड कमांड भी यूज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किसी का नेम के थ्रू चेक करना है या फिर किसी यूजर के थ्रू क्रिएट की गई है या फिर किसी ग्रुप के थ्रू क्रिएट की गई है, ठीक है। तो कई टाइप से हम फाइंड कमांड को यूज कर लेते हैं। अब सपोज दैट मेरे को नहीं पता अभी ये मेरी test.txt वाली फाइल किधर पड़ी हुई है, ठीक है, मैं सिंपल क्या करूंगा, फाइंड कमांड रन करूंगा, मैं स्लैश के अंदर देखूंगा क्योंकि स्लैश ही तो मेरी मेन डायरेक्टरी है, ठीक है। मैं नेम से सर्च करूंगा test.txt, इस फाइल का मेरे को नाम पता है,
बट मेरे को ये नहीं पता अभी ये किधर है, ठीक है जी। तो ये मेरे को फाइंड करके देगा। तो इसने बता दिया रूट के अंदर भाई आपकी test.txt वाली फाइल ये पड़ी हुई है। या फिर सपोज दैट मैं pass.wd फाइल को ढूंढता हूँ, तो आप pass.wd जहाँ पे भी ये pass.wd फाइल होंगी तो ये सारे मेरे को पाथ निकाल के दे देगा भाई यहाँ आपकी ये pass.wd फाइल पड़ी हुई है, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस फाइल को फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर सपोज दैट किसी यूजर के थ्रू कोई फाइल क्रिएट की गई है। अभी यहाँ पे हम एक यूजर ऐड कर लेते हैं, यूजर ऐड लिनक्स के नाम से मैंने एक यूजर ऐड किया, इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस यूजर से क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। टेम्प के अंदर कर लेते हैं, टेम्प टच फाइल 1 एंड फाइल 2। एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर लेते हैं, डेटा करके हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली, ठीक है। अब इससे हम बाहर आ जाते हैं। अभी मेरे को क्या फाइंड करना है कि इस यूजर के थ्रू कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट की गई हैं, ठीक है। यानी कि ओनर कौन होना चाहिए, ये लिनक्स होना चाहिए, लिनक्स यूजर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मैं फाइंड कमांड रन करता हूँ एंड स्लैश के अंदर मैं बोलूँगा कि हाइफन यूजर, यानी कि यूजर कौन सा है मेरा, लिनक्स, इस यूजर के थ्रू फाइंड करो कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट की गई हैं। अब लिनक्स यूजर के थ्रू ये डिफ़ॉल्ट इस होम के अंदर जो क्रिएट हैं ऑलरेडी वो तो है ही, बट हमने जो क्रिएट किए वो हमारी कौन सी है, फाइल 1 फाइल 2 एंड डेटा डायरेक्टरी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करती है आपकी फाइंड कमांड वर्क करती है जी, ठीक है। अभी आपका क्या हो गया, फाइंड कमांड कवर हो गया, ओके। अभी हम बात करते हैं अपना सिंबॉलिक लिंक्स। सिंबॉलिक लिंक्स क्या होते हैं, ठीक है, इनको कैसे क्रिएट करते हैं, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि सिंबॉलिक लिंक्स क्या होते हैं, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका एक सॉफ्ट लिंक जिसको बोलते हैं, या सिंबॉलिक आप सॉफ्ट लिंक बोल सकते हो, शॉर्टकट लिंक इस तरीके से बोल सकते हो, सॉफ्ट लिंक। एंड एक होता है आपका हार्ड लिंक, ठीक है। अब बेसिकली सॉफ्ट लिंक क्या होता है एंड हार्ड लिंक क्या होता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट लिंक मीन्स होता है कि एज अ शॉर्टकट, यानी कि अगर आपने कोई सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया हुआ है, if original file is deleted, so the software file also will be deleted। यानी कि अगर आपकी ओरिजिनल फाइल रिमूव हो गई है तो वो शॉर्टकट अपने आप ही उड़ जाएगा, ठीक है। वो आप में उसमें आपका डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं हार्ड लिंक की बात करता हूं तो ये एक तरीके से बैकअप फाइल है। अगर आपकी ओरिजिनल फाइल भी डिलीट हो गई है तो आपकी हार्ड लिंक पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। तो ये इसका मेन डिफरेंस होता है। और अगर हम कुछ साइज की बात करते हैं, ठीक है, तो द साइज ऑफ द सॉफ्ट लिंक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द नेम ऑफ द ओरिजिनल फाइल। सो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और हार्ड लिंक दोनों फाइल्स के किस पे, साइज पे डिपेंड करता है कि ओरिजिनल फाइल का साइज कितना है, ठीक है, उस पे डिपेंड करती है हार्ड लिंक। अब हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट दीज लिंक्स, ठीक है। इन लिंक्स को कैसे क्रिएट करते हैं वो हम बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं क्रिएटिंग ए सॉफ्ट लिंक की, ठीक है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं ln कमांड, --s शॉर्ट के लिए। अब सोर्स फाइल मेरी सपोज दैट test.txt उठा लेते हैं हम, ठीक है। ये मेरी क्या है, ओरिजिनल फाइल है, सोर्स फाइल होगी। डेस्टिनेशन फाइल मेरे को बनाना है सॉफ्ट लिंक अंडरस्कोर test.txt, इसकी मैं सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर रहा हूं। अगर आप ln करके देखोगे तो यहां पे सॉफ्ट लिंक नाम से ये मेरी एक क्रिएट हो चुकी है, ये मेरी क्या हो गई, एक सॉफ्ट लिंक हो गई, ओके जी। अगर मैं क्या करता हूं, ठीक है, रिमूव अभी हम बाद में करेंगे। अब मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूं
जैसे मेरी ये बेसिक कमांड्स वाली फाइल है, इसी पे हम एक हार्ड लिंक क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हार्ड लिंक क्रिएट करने के लिए, ठीक है, क्रिएटिंग ए हार्ड लिंक, ठीक है। तो उसके लिए हम कमांड रन करते हैं ln कमांड, एंड मैं ये बेसिक कमांड्स की हार्ड लिंक क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं हम हार्ड लिंक अंडरस्कोर बेसिक कमांड्स। तो यहाँ पे मैं ln करूँगा तो मेरी ये इस तरीके से ये क्रिएट हो चुकी है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट वाली इसको रिमूव करता हूँ, ओरिजिनल फाइल को rm-rf test.txt। अब देखोगे कि आप इसको चेक करोगे तो आपकी ये वर्क नहीं करेगी, आपको दिखाएगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि आपने क्या है, ओरिजिनल फाइल रिमूव कर दी है, ठीक है। बट हार्ड लिंक के केस में ऐसा नहीं होता। अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाली ओरिजिनल फाइल को रिमूव कर देता हूँ, तो बट मेरी जो हार्ड लिंक वाली फाइल है वो एज इट इज बैकअप की तरह वर्क करेगी, ठीक है। सो दिस इज द सॉफ्ट लिंक एंड द हार्ड लिंक, एंड हाउ टू क्रिएट, so you can understand now that like that we can create the soft link and the hard link.